बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन करेंगे। पूर्व की कक्षा में संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं कि किसी संख्या रेखा पर बिंदु का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, उसकी स्थिति कैसे ज्ञात की जाती है। बच्चों, यहाँ पे हम एक आकृति देख रहे हैं जिसमें एक मुख्य मार्ग पूर्व से पश्चिम की ओर दिखाया गया है और इस पर कुछ सड़कें बनी हुई हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्ग 1, मार्ग 2, मार्ग 3, मार्ग 4, मार्ग 5, मार्ग 6 इत्यादि यहाँ पे बने हुए हैं। यदि हम किसी मित्र के घर का पता बताना चाहें तो हम उसके लिए एक लैंडमार्क बताते हैं और उसके बाद हम उसे बताते हैं कि आपको इस मार्ग पर जाना है और उसके बाद मार्ग क्रमांक 5 में जाकर मकान क्रमांक 6 पर पहुंचना है तो आपके मित्र का घर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी मित्र के मकान का पता कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे मार्ग नंबर 4 पर जाते हैं और चौथे नंबर पे पहुंच जाते हैं, मकान का पता लग जाता है। चलिए बच्चों, यदि आपसे कहा जाए कि एक कागज़ की शीट पर एक बिंदु लगा हुआ है और हमें इस बिंदु की स्थिति का पता बताना है, तो आप इस स्थिति का पता कैसे बताएंगे? इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप को अगर कहा जाए तो आप इस बिंदु की स्थिति आप चाहें तो यहाँ से मापेंगे या इस तरफ से मापेंगे या इस तरफ से मापेंगे या इस तरफ से मापेंगे। बच्चों, इस बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए हम बाईं ओर से इस बिंदु की दूरी स्केल की सहायता से माप लेते हैं और इसी तरह से हम नीचे की ओर से, नीचे वाली रेखा से हम इस बिंदु की दूरी स्केल की सहायता से माप लेते हैं। तो हमें कुछ इस प्रकार से इस बिंदु की स्थिति का पता चल जाता है कि ये बाईं ओर से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित है और नीचे से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। हमें इस प्रकार से किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाना होगा। बच्चों, यहाँ पे एक क्रियाकलाप करते हैं, हम बैठक योजना देखते हैं। हमारी कक्षा में हम देखते हैं कि टीचर के लिए एक अलग टेबल का स्थान निर्धारित रहता है और इसी तरीके से स्टूडेंट्स के बैठने के लिए प्रत्येक टेबल के लिए स्थान निर्धारित होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर हम सभी मेज़ों को इस प्रकार से देख लेते हैं, ये हमारे स्तंभ के रूप में होते हैं। तो हम पहले स्तंभों की संख्या देखते हैं कि कितने स्तंभ हैं अर्थात कॉलम हैं। इसके बाद हम इसके पंक्तियां अर्थात रो को गिनते हैं कि कितनी रो हैं, कितनी पंक्तियां हैं। तो हम यहाँ पे किसी भी छात्र की स्थिति का पता बड़ी आसानी से लगा पाते हैं। सबसे पहले यदि हम कहें कि यहाँ पे एस बिंदु है जिसे हम सोनिया के नाम से जान रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सोनिया बैठी हुई है, इसकी बैठक स्थिति हमें बताना होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्तंभों की संख्या गिनते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्तंभ और पंक्ति गिनते हैं। तो यहाँ पे इस बिंदु की स्थिति 4-1 के रूप में प्रदर्शित की जाएगी। तो हमने देखा कि यहाँ पे सोनिया की स्थिति 4-1 के रूप में प्रदर्शित की जा रही है। यदि हम इस टेबल पर मोहन को बिठा दें और मोहन यहाँ पे बैठा हुआ है तो हमें मोहन की स्थिति को निर्धारित करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कॉलम नंबर 5 है और पंक्ति हमारी 3 है। इसके आधार पे हम मोहन की स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं कि 5-3 पर मोहन बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से हम किसी भी छात्र के बैठने की स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, यह हमारे फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्ते का है। यह एक महान गणितज्ञ थे। एक बार की बात है, यह सुबह सुबह अपने सैया पर आराम कर रहे थे, लेटे हुए थे। उन्होंने पड़े पड़े चिंतन किया और छत पर लगे एक बिंदु की स्थिति को जानना चाहा। बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पे एक छत आपको दिखाई दे रही है। मान ली कि रेने देकार्ते ने यहाँ पर एक बिंदु देखा और उन्होंने सोचा कि इस बिंदु का निर्धारण किस प्रकार से किया जाए। हम पुरानी पद्धति के बारे में बात करें तो उस समय अक्षांश और देशांश रेखाएं चलती थीं। यहाँ पे अक्षांश रेखाएं इस प्रकार से आड़ी रेखाएं और देशांश रेखाएं ऊपर यहाँ से खड़ी रेखाएं होती थीं।
तो इस प्रकार से इस बिंदु की स्थिति का निर्धारण उन्होंने किया और इसकी दूरी पता कर ली कि यह बिंदु कहाँ पर स्थित है। इस प्रकार जब गणितज्ञ ने बिंदु की स्थिति का निर्धारण कर लिया तो इस प्रयुक्त पद्धति को हम दकार्ते के सम्मान में कार्ती पद्धति अर्थात कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। इस प्रकार से कार्ती पद्धति की शुरुआत हुई और यहीं से निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अध्ययन किया जाने लगा। अब हम अगले वीडियो में प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को सरल करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।